खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। धर्मांतरण के आरोपों को लेकर मचा बवाल और दिल्ली से आए पादरी को लिया हिरासत में। तंवर कॉलोनी में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और लोगों का लगा जमावड़ा। फैक्ट्री से बिना अनुमति जाती शराब जब्त कर GM सहित 3 को किया गिरफ्तार। MIA में आबकारी विभाग ने की कार्यवाही। जागरण को लेकर हुए विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। प्रतापगढ़ के आगर गांव में सामने आई घटना। और एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों ने काम ठप कर किया प्रदर्शन। 5 माह से अटका है 15 करोड़ का भुगतान। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर की तंवर कॉलोनी में कथित धर्मांतरण की सूचना बवाल खड़ा हो गया। वहीं दिल्ली से आए पादरी राजकुमार और मकान मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अखैपुरा थाना क्षेत्र की यह कॉलोनी गुरुवार को इस घटनाक्रम के चलते चर्चा का केंद्र बन गई। यहाँ एक मकान में कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना सामने आई। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए तथा विरोध जताया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार इस मकान में धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद को सूचना मिली कि सभा के दौरान लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सूचना मिलने पर संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इस दौरान वह मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई गई। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि दिल्ली से आए पादरी लोगों को प्रार्थना के नाम पर एकत्रित कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा है। क्षेत्र में लंबे समय से इस प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा रही है। रोग जो है बीमारियां ठीक होती हैं, वो प्रार्थनाओं में आने से लोगों की बीमारियां ठीक होती है, और यही सुन के मैं यहाँ पे आया था। लेकिन यहाँ पे प्रार्थना के साथ साथ में ये उस तरह की बातें बोलते थे कि यहाँ पे आप अपने धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में आ जाइए या फिर हमारे भगवान को मानने लग जाइए। यहाँ कॉलोनी में हमको सूचना मिली, कुछ हिंदू समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। यहाँ ईसाईकरण का बड़ा खेल हो रहा था और महिलाओं को इलाज के नाम पर यहाँ बुला रखा था। बहला फुसलाकर उन महिलाओं को तुम्हारा पेट दर्द ठीक कर देंगे, तुम्हारा ये ठीक कर देंगे, तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ऐसा उन महिलाओं ने बताया। जैसे ही महिलाओं ने देखा कि यहाँ हिंदू समाज के लोग पहुंच गए ऐसी गतिविधि होने के दौरान, तो वो सारी महिलाएं यहाँ से चली गई। अब उसके बाद में यहाँ पुलिस पहुंची है। पुलिस ने यहाँ हिंदू समाज में भारी रोष था कि इस तरह की प्रार्थना सभाएं, इस तरह की चंगाई सभाएं, लोभ और प्रबोधन दे करके हिंदू समाज को तोड़ना और हिंदू समाज को तोड़ करके उनका धर्मांतरण करवाना, यह खेल ना तो अलवर की धरती बर्दाश्त करेगी, ना पूरा भारतवर्ष बर्दाश्त करेगा। ये कोई दिल्ली से आया है और ये बड़ा खेल इस तरह का इसका एजेंडा है। क्या बोल रहा है? इसका कहना है कि मैं प्रार्थना सभाएं करवाता हूं, लोगों के रोग दूर करता हूं और लालच दे करके धर्मांतरण करवाता हूं। इस व्यक्ति के खिलाफ अब पुलिस जांच करेगी। पुलिस जांच में गहरी निंदा होगी तो पता लगेगा। आज ये सुबह से ही हमने कैसा जाल बिछा रखा था कि 9:30-10 बजे से ही मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आई कि रामदयाल जी और आपके यहाँ पर ऐसे धर्मांतर हो रहा है। तो जिस बंदे ने फोन किया था वो यहीं का रहने वाला है, उसको कहीं मुझे गुप्त रखा जाए, मैं पुलिस को नहीं बता सकता। मैंने कहा तुम हमको बताइए। हमको जैसे बताया तो हमने जैसे जाल फेंकता रहा। पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर आए और इनके रंगे हाथों, मैंने अभी आपको दिखाया, देखो बाइबल है और जो चीज इनके पास से मिल रही है, जिनके नाम है। ये परिवार कौन है जिसको ये परिवार सैनी समाज से, लेकिन इनको बहला फुसला करके ये देखो ये बताया जाए सारा कि आपके ये है। तो आपको मेरी ये है कि इन्होंने बहुत तगड़ा खेल कर रखा है। अभी पकड़ के पुलिस को सौंप दिया। हाँ, पुलिस को सौंप दिया गया है और उसके पास बाइबल मिली है, सारी चीजें वो मौजूद में। लोग थे या 10-15 लोग थे, जिसमें 10 प्रार्थना कर रहे थे। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने धर्मांतर किया, वापस हिंदू बन गए, लेकिन उसको भी दोबारा यहाँ पे बुलाया गया है। तो वो तो यूँ करा भाई मैं तो धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, तो वो गवाह भी बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना बड़ा खेल चल रहा है और प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उसे स्वीकार किया है कि मैं धर्म परिवर्तन करने आया हूँ। दिल्ली से आता था करवाने के लिए, बिल्कुल दिल्ली से आता था और ये आज से नहीं, कम से कम 20-25 साल से आ रहा है, 9 साल से तो यहीं आ रहा है। ये राजकुमार
कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली का जाओ मत दीजिए। क्या हुआ था बताइए। मैं प्रार्थना करने के लिए आया था, वो जी ये सब आ गए थे लोग। कहाँ पे आए थे? ये इस गली में आए थे, घर में आए थे। नाम बता दो किस घर में आए थे। फिर क्या किस तरह की प्रार्थना कर रहे थे आप? यीशु मसीह की प्रार्थना करता था। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं 4-5 साल हो गए, मुझे बहुत मारा था। कितने लोग थे यहाँ पर उस वक्त? 15-20 लोग। क्यों करवा रहे थे आप प्रार्थना वगैरह? लोग प्रार्थना कहते हुए हम ये प्रार्थना मैं कर देता हूँ। लोग कहते कर दो, मैं कर देता हूँ प्रार्थना। अच्छा, अरे राम राम राम। कितना पैसा लिया जाता है प्रार्थना का? पैसे नहीं लेता कोई। वहीं अखैपुरा थाना पुलिस ने हालात को शांत करवाया और कार्यक्रम से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने दिल्ली निवासी पादरी राजकुमार और मकान मालिक को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया, जहां उनसे जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने कार्यक्रम में शामिल अन्य लोगों से भी जानकारी जुटाई है। उधर मौके पर कुछ समय तक तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद हालात सामान्य हो गए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल धर्म परिवर्तन के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सभी पहलुओं को लेकर गहन जांच जारी है और इसके बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता सामने आ पाएगी। जांच में धर्म परिवर्तन से संबंधित किसी प्रकार की अवैध गतिविधि या कानून का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी। अलवर में आबकारी विभाग ने MIA स्थित एक फैक्ट्री से निकली शराब से भरी पिकअप को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान वाहन से करीब 220 पेटी देशी शराब बरामद की गई। मामले में फैक्ट्री के जनरल मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि फैक्ट्री से बिना अनुमति शराब की खेप बाहर भेजी जा रही है। इसके बाद विभाग की टीम ने फैक्ट्री के बाहर निगरानी शुरू की। दोपहर के समय एक पिकअप वाहन फैक्ट्री से निकलते ही उसे रोककर जांच की गई, जिसमें भारी मात्रा में देशी शराब बरामद हुई। जांच के दौरान वाहन चालक से दस्तावेज मांगे गए तो रिकॉर्ड में अनियमितताएं सामने आई। पूछताछ में फैक्ट्री प्रबंधन के निर्देश पर शराब की सप्लाई करने की बात कही। इसके आधार पर विभाग ने चालक के साथ फैक्ट्री के जनरल मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया। आबकारी विभाग ने फैक्ट्री के स्टॉक की भी जांच की, जिसमें बड़ी मात्रा में स्पिरिट की कमी और हजारों के ढक्कन मिलने की जानकारी सामने आई। विभाग को संदेह है कि इस पूरे मामले के पीछे अवैध शराब सप्लाई का संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। विभागीय अधिकारी अर्चना जैमन के अनुसार मामले की जांच जारी है। सुबह सूचना मिली कि अजंता केमिकल्स, जो कि MIA में हमारा शराब निर्माण इकाई है, उसमें से अवैध परिवहन की संभावना है। तो हमने अपना जाब्ता लगाया चारों तरफ और गाड़ी का निकलने का वेट किया हमने। और जैसे ही एक गाड़ी जो हमारे पास नंबर पहले से आ चुका था, गाड़ी आई, हमने उसको चेक किया रुकवा कर, और उसमें 220 पेटियां राइडर ब्रांड की, जो कि इस साल रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी हमने पकड़ी। फिर हमने पूछताछ की उससे, उसने जो कागज दिखाया वो इम्पैक्ट विस्की के दिखाए, जो कि कूट रचित दस्तावेज हो गए। उसके बाद हमने पूछताछ की कि भाई ये कहाँ से ला रहा है, तो उसने बताया कि फैक्ट्री के जो अंदर मैनेजर हैं सुबोध बोस और एक वर्कर है निहाल सिंह, उनने फोन किया था मुझे और मुझे बुलाया। मैं ये गाड़ी लोड करके भिवाड़ी ले जा रहा हूँ। तो उसकी निशानदेही पे हम वापस उस गाड़ी को जब्त करके वापस फैक्ट्री के अंदर गए। फैक्ट्री में हमने सुबोध बोस से पूछताछ की तो वो उस बारे में कुछ नहीं बता पाया। बिना होलोग्राम, बिना एक्साइज ड्यूटी पेड माल था वो सारा का सारा। उसके कब से इन्होंने बताया, कब से इसका ये परिवहन कर रहे हैं, यहाँ से लगातार बेच रहे हैं? नहीं, अभी हमने उनको माननीय न्यायालय में हमने PC के लिए निवेदन किया है। बाकी पूछताछ हम उनके PC के दौरान करेंगे। अभी तो उन्होंने फिलहाल ये बताया कि हम ये माल भिवाड़ी भेज रहे थे। लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो पिकअप है शराब से भरी हुई, उसके ड्राइवर किशन को, वर्कर निहाल सिंह को और फैक्ट्री के GM सुबोध बोस को गिरफ्तार किया है। और उसके बाद हमने फैक्ट्री का निरीक्षण किया तो उसमें 8500 बल्क लीटर, 8500 बल्क लीटर स्पिरिट कम पाई गई। उससे अंदेशा हमको है कि इसका मतलब शराब पहले भी सारा रिकॉर्ड सीज कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा माल जो कमी पाई गई है वो सारे वैट्स को सीज कर दिया गया है। एक्स्ट्रा माल को सीज करके सील करके और एक आगामी कार्रवाई का
श्याम जागरण के लिए पीले चावल बांटने के दौरान हुए विवाद के बाद एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है। मामला अलवर जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के आगर गांव का है। आगर गांव में शनिवार को श्याम जागरण का आयोजन होना है, जिसके लिए गांव के युवा घर घर जाकर पीले चावल बांट रहे हैं। आरोप है कि 31 मई की रात को किसी बात को लेकर गांव के ही कुछ युवकों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक युवक के साथ मारपीट की। पीड़ित युवक का कहना है कि वह 1 जून को शिकायत लेकर प्रतापगढ़ थाने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उसे वहां से भगा दिया गया। ऐसे में कार्रवाई नहीं होने से नाराज युवक गांव में बने मोबाइल टावर पर चढ़ गया और पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने और डरा धमकाकर भगाने के आरोप लगाए। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। भाजपा नेता रोहिताश घागल भी मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद युवक टावर से नीचे उतर आया। पुलिस अधिकारियों ने उसे आश्वासन दिया कि जिन युवकों पर मारपीट का आरोप है उनके खिलाफ जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रतापगढ़ थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि युवक की शिकायत पहले ही ले ली गई थी और मामले की जांच की जा रही थी। पनियाला बड़ौदा में एक्सप्रेस वे के निर्माण से जुड़े कॉन्ट्रैक्टर्स का आक्रोश सामने आया है। करीब 30 से 40 ठेकेदारों ने गुरुवार को काम बंद कर मुख्य निर्माण कंपनी न्यूकॉन के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का आरोप है कि कंपनी ने पिछले 5 महीनों से उनका करीब 15 करोड़ रुपए का पेमेंट अटका रखा है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कंपनी प्रबंधन ने पुलिस की मौजूदगी में ठेकेदारों को 12 जून तक भुगतान करने का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन कर रहे आरिफ जगमाल और एमडी खान ने कहा कि वे हाईवे पर स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनवरी से कोई भुगतान उन्हें नहीं मिला है। अब कंपनी ने पुलिस बुलाकर 12 जून तक का समय मांगा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पेमेंट नहीं होने पर काम आगे नहीं बढ़ेगा। उधर वाटर सप्लायर अबरार हुसैन और अमरीश कुमार ने कहा कि उन्हें पानी के टैंकरों का पैसा तक नहीं दिया गया है। ऐसे में मजदूरों को सैलरी और पानी देने वाले स्थानीय किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। अलवर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 2 पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। यात्रियों ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी। इसके बाद जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अज्ञात व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस परिजनों की तलाश और प्रकरण की जांच में जुटी हुई है। वहीं जीआरपी थाने के हेड कांस्टेबल किशोरी लाल ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति प्लेटफॉर्म स्थित एक कुर्सी पर बैठा था और अचानक बैठे बैठे ही उसने दम तोड़ दिया। स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन अलवर ने सूचना दी कि अज्ञात संदिग्ध अवस्था में बेंच पे बैठा हुआ है, उसकी अचेत अवस्था में है, जिसे कार्रवाई करने के समय मौके पे हम रवाना हुए। बॉडी लेके राजकीय चिकित्सालय गए। इसका अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किस तरीके का कपड़े तो लाइनदार शर्ट है, काली पैंट है, लाइनदार सफेद बनियान है, माचो की वो अंडरवेयर पहन रखी है। अभी पता नहीं लगा इसका? अभी कोई पता नहीं लगा। कौन सी जगह बैठा हुआ था? बेंच पे बैठा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। अलवर में शिवाजी पार्क पेट्रोल पंप से हसन खां मेवात नगर टी पॉइंट तक सड़क की हालत खराब है। स्थानीय निवासी दीप सिंह ने बताया कि ऐसे में गुरुवार सुबह एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचा। इस सड़क पर करीब 3 फीट गहरे गड्ढे मौजूद हैं। ऐसे में तत्काल मरम्मत की जरूरत बनी हुई है। शिवाजी पार्क पेट्रोल पंप के पास शिकारी का बास रोड, मेन रोड, भैरोड रोड पर आए दिन घटनाएं हो रही है और प्रशासन आँख मूंद कर बैठा हुआ है। आज सुबह करीब 7-7:15 बजे के करीब एक ट्रक है भैरोड रोड पर शिकारी का बास है, जहाँ पर करीब 3 फुट का खड्डा है। वहाँ पर ट्रक पलटते बच गए। यानी कि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। शिवाजी पार्क पेट्रोल पंप से हसन खां के टी पॉइंट तक भैरोड वाले रोड की इतनी बुरी दिशाएं हो रही है कि पूर्व में भी 2-3 घटनाएं हो चुकी है, जो जवान है मौतें हो चुकी है। क्या प्रशासन घटना के बाद ही जागेगा?
दम तोड़ती नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना पर अमल जारी है। इसी क्रम में अलवर की रूपारेल नदी क्षेत्र में खुदाई और चौड़ा करने का काम जारी है। इससे जयसमंद बांध में अधिक से अधिक पानी पहुंच सकेगा। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने नटनी कबारा से जयसमंद बांध फीडर चैनल एवं प्रतापबंद एनिकेट के कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही नटनी कबारा के 3 किलोमीटर कार्य को 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बजट घोषणा में स्वीकृत 12 किलोमीटर लंबाई वाले नटनी कबारा से जयसमंद बांध फीडर के उन्नयन कार्य का जायजा लिया। अहमदपुर पुलिया के पास एवं प्रतापबंद एनिकेट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया है। साथ ही जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता को प्रभावी मॉनिटरिंग की हिदायत दी है। प्रतापबंद एनिकेट का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में 15 दिन में संपन्न करवाने की इसे हिदायत दी गई है, जिससे वर्षा जल का संचयन हो सके। कलेक्टर ने श्रमिकों के लिए छाया और शीतल जल आदि की व्यवस्था के निर्देश भी दिए हैं। अलवर जिले की गंगा कहे जाने वाली रूपारेल नदी, हम बता दें कि जो सरिस्का की वादियों से बहकर आती है रूपारेल नदी, तो इन दिनों जो जयसमंद बांध की तरफ जाता है, रूपारेल नदी का पानी करीब 12 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और 12 किलोमीटर जयसमंद बांध में पानी जाता है। तो हम दिखाएं तो अब कार्य यहाँ चल रहा है, यहाँ नदी का कार्य किया जा रहा है, पक्का भी किया जाएगा। और आप देख सकते हो कि नदी का कार्य यहाँ पर प्रगति पर। और कल जिला कलेक्टर भी पहुंची थी जगह पर, उन्होंने भी निरीक्षण किया था और 30 जून को यहाँ कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देश भी दिया। हम आपको दिखाएं तो अब नदी का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हो पीछे भी जयसमंद बांध तक ये नदी जाएगी और इसको पक्का किया जाएगा, जहाँ ग्रेबल भी डाली जाएगी। और जिला कलेक्टर महोदय कल आई हुई थी और उन्होंने यहाँ निरीक्षण किया था। नदी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कोटा शहर एवं देहात जिला कांग्रेस के OBC अधिवेशन और पदभार ग्रहण समारोह को संबोधित किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। जूली ने कहा कि राहुल गांधी ने ही सबसे पहले देश में जितनी हिस्सेदारी और उतनी भागीदारी की मांग को प्रमुखता से उठाया है। देश में जातिगत जनगणना होने पर ही पता चल सकेगा कि पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यक और आदिवासी वर्ग का संसाधन और व्यवस्था में कितना प्रतिनिधित्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नीतियों ने देश को खोखला कर दिया है। साथ ही हर आवश्यक चीज के दाम आसमां छू रहे हैं। केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण के सर्वे टीम द्वारा एक ओर तो शहर में साफ सफाई का निरीक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अलवर के अग्रसेन सर्किल के समीप प्याज मंडी गेट के पास लोहा मंडी स्थित खाली जमीन पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे में सब्जी बेचने वाले दुकानदारों सहित आसपास रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं कुछ स्थानीय दुकानदारों ने कचरा उठाने के नाम पर सफाई कर्मचारियों द्वारा राशि मांगने के आरोप लगाए हैं। विक्रेता दिलीप कुमार ने बताया कि उनकी दुकान के पीछे भारी मात्रा में गंदगी फैली हुई है, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यहां से कचरा उठाए कई महीने हो जाते हैं। इसके अलावा पूरा कचरा उठाने के लिए कहने पर सफाई कर्मी 1 से 2 हजार रुपए देने की बात कहते हैं। लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। लगाता हूँ और हमारे ठेलियों के पीछे कचरा हो रहा है, बहुत बुरा गंदगी फैली पड़ी है, जो महीना भर हो जाता है, हटता नहीं है, बदबू आ रही है। लोग बाग गिरायक भी परेशान है, सब बदबू से गिरायक भी नहीं आते हमारे यहाँ पे। और वो उठाने वाले आते हैं, एक ट्रॉली भर के ले जाते हैं और हमसे ये कहते हैं फिर सारा उठवाए तो पैसे लेंगे। 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए के वो करते हैं डिमांड। अब कहाँ से ला के दे उनको? हर बार 5 दिन में फिर कचरा हो जाता है, उठाते हैं नहीं, महीना भर हो जाता है। जो कचरा उठाते हैं ये नगर निगम के कर्मचारी है? हाँ, नगर निगम के कर्मचारी है। देख के चल जाते हैं यहाँ से, ट्रॉली और वो JCB दोनों ट्रैक के चल जाते हैं, लेकिन उठाते नहीं है, बोलते रहते हैं ले जाओ ले जाओ। नगर निगम कर्मचारी आपसे पैसे मांग रहे हैं? हाँ, नगर निगम कर्मचारी जो उठाने आते हैं वो पैसे मांगते हैं और 2-2, 3-3 हजार की डिमांड करते हैं कि लाओ इतने रुपए दो तो साफ करें, और फिर 5 दिन में दोबारा हो जाता है। ऐसे पैसे कहाँ तक लाएंगे? सरकार का काम कैसा है? सरकार नगर निगम अलवर के द्वारा कैसा काम कर रही है? कोई अच्छा काम हो रहा है क्या? ये बीच बाजार का वो है इलाका। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा योजना 2015 के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित श्रमिकों एवं अन्य लाभार्थियों को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों, कानूनी संरक्षण एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। PLV रश्मि वशिष्ठ ने जानकारी दी कि निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी विक्रेता, कृषि श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य श्रमिक समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। साथ ही उन्हें भी विधिक संरक्षण एवं न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार है। शिविर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी सेवाएं, योजनाओं के उद्देश्य एवं प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसके अलावा श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित
उपयोगी पहलुओं से अवगत करवाया गया। इसके अलावा महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर और निःशुल्क विधिक सहायता की भी जानकारी दी गई। और वहीं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2024 के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें पीड़ितों को उपलब्ध मुआवजा एवं सहायता संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के संबंध में जागरूकता फैलाई गई। इसका उद्देश्य अधिकारियों, प्रबंधन एवं कर्मचारियों को पॉश एक्ट के प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाना था। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता एवं शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष के निर्देश पर गुरुवार को अलवर के एनईबी क्षेत्र स्थित सानिया हॉस्पिटल में कैंप आयोजित हुआ। यहां पीएलवी रेखा महलावत द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर में विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को उपलब्ध प्रतिकर, आवेदन की प्रक्रिया और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका के बारे में भी अवगत करवाया गया। साथ ही बताया गया कि पात्र पीड़ितों को विधिक सहायता एवं आवश्यक मार्गदर्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न एक्ट के बारे में बताते हुए कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही उनकी कानूनी जिम्मेदारियों से अवगत करवाया गया। उपस्थित लाभार्थियों को आंतरिक शिकायत समिति के गठन, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और निस्तारण सहित पीड़ित महिला के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा साइबर क्राइम, पोक्सो एक्ट और बाल विवाह संबंधी विधिक जानकारी के बारे में बताया गया। साथ ही अनेक हेल्पलाइन नंबर से भी अवगत करवाया गया है। राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से 6 जून को अलवर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष आयोजन होगा। यहाँ 31 जोड़ों सहित विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ एवं तुलसी अर्चन का आयोजन किया जाएगा। महासंघ जिला अध्यक्ष आचार्य राजेंद्र पंडित ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के पवित्र माह में यह कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे आरंभ होगा। इस मौके पर भगवान सत्यनारायण की कथा भी की जाएगी। साथ ही दोपहर में महाआरती कर प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये पुरुषोत्तम मास पावन पवित्र अवसर पर पुजारी महासंघ की ओर से दिनांक 6 जून शनिवार को श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में एक भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि ये जो अधिक मास का पुरुषोत्तम मास का महीना है, इसमें विष्णु सहस्त्र नाम अर्च करने का, तुलसी अर्चन करने का एक पुण्य, अनेक करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसी तर्ज पर इसी संख्यान पर 6 जून शनिवार को पुजारी महासंघ की ओर से प्रातः 9:30 बजे 31 जोड़ों के सहित श्री विष्णु सहस्त्र नाम अर्चा होगी, तुलसी अर्चना होगी, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा होगी और अनंत कोटि ब्रह्मांड अखित परमात्मा श्री जगत लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में बैठकर 31 जोड़ों के सहित ये भगवान श्री नारायण के चरणों में बैठकर आयोजन होगा। ठीक 9:30 बजे मंगलाचरण के साथ, स्वस्ति वाचन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मध्याह्न 12 बजे भगवान की आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को साइकिल रैली का आयोजन हुआ। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और खिलाड़ियों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली को प्रताप ऑडिटोरियम पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक सबल प्रताप सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला युवा अधिकारी नेहा जादव ने भी अपने विचार रखे। वहीं साई प्रभारी शिव कुमार सैनी ने कहा कि साइकिल चलाना फिटनेस के लिए आवश्यक है, साथ ही ये शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने का सरल उपाय भी है। उधर विशिष्ट अतिथि जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा ने युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से खुदनपुरी स्थित आदर्श विमंदित और मूक बधिर विद्यालय में एक वाटर कूलर और आरओ का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर खाटू वाले श्याम बाबा का कीर्तन दरबार सजा और बच्चों को शिक्षण सामग्री और उपहार बांटे गए। वाटर कूलर का लोकार्पण समाज सेवी सुरेश हुंडीवाला, कुमकुम गुप्ता, विमल तिवारी और राष्ट्रीय स्तर की एथलीट कमला यादव ने किया। वहीं खाटू वाले श्याम बाबा का कीर्तन समाज सेवी संगीता सिंह की ओर से करवाया गया। संरक्षक दौलत राम हजरती ने कहा कि नेक कमाई समूह अब तक अलवर शहर में 11 जगह वाटर कूलर लगवा चुका है। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने नारी सृजन और सरकारी स्कूलों में विमंदित बच्चों की पढ़ाई सहित कई कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर सेवा कार्यों के लिए सुरेश गुप्ता, विमल तिवारी और संगीता सिंह को नेक कमाई सेवा सम्मान 26 से सम्मानित किया गया, जबकि संचालन रेखा महलावत ने किया। कार्यक्रम में राजकुमार शर्मा की स्मृति में सुनीता शर्मा ने विमंदित बालकों और जरूरतमंद बेटियों को उपहार एवं शिक्षण सामग्री प्रदान की। साथ ही संस्था प्रधान पायल प्रधान ने आभार जताया। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा के दौरान बहादुरपुर स्थित श्री नारायण गौशाला द्वारा परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। यह भंडारा डीग रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर दीदावली क्षेत्र में हो रहा है।
समिति के संरक्षक गोवर्धन लाल के नेतृत्व में आयोजित इस सेवा कार्य में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन, चाय आदि सहित प्रसाद वितरित किया जा रहा है। समिति के प्रतिनिधि राजेश जोशी ने बताया कि 25 तारीख से लगातार भंडारा संचालित किया जा रहा है। इसकी व्यवस्था में भागीरथ सोनी, महेश खंडेलवाल, नरेश चौधरी, विष्णु शर्मा, जितेंद्र खेमानी, रामबाबू शर्मा, मुरारी पाराशर, जितेंद्र खेमानी, मुस्कान और मोहित आदि सेवादार सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली के टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो, दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली के टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities, experienced
trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मालाखेड़ा कस्बे के कई निजी अस्पताल इलाज के बाद निकले हुए बायोमेडिकल वेस्ट का सही स्थान पर निस्तारण नहीं कर रहे हैं। खुले आसमान तले यहां मुख्य रास्ते के पास उपयोग में ली गई सिरिंज, बोतल और इंजेक्शन के खोल को डालकर स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में लोगों के संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। मालाखेड़ा कस्बे में खटीक मोहल्ला, हल्दीना रोड, सुभाष चौक, लक्ष्मणगढ़ रोड और स्टेशन मार्ग पर निजी क्लिनिक संचालित हैं। इनमें से कई क्लिनिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियमों की पालन नहीं कर खुले में मेडिकल वेस्ट को डाल रहे हैं। मालाखेड़ा सीएससी में भर्ती वार्ड में गर्मी से राहत के लिए समाजसेवी महावीर प्रसाद साहू की ओर से कूलर लगवाया गया है। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी अनीता, बॉक्सर काजल साहू, उमा देवी और हुकमचंद आदि मौजूद रहे। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकेश मीणा ने इस मौके पर आभार जताया। साथ ही कहा कि भीषण गर्मी के दौर में इस कूलर से मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के सिलीबेरी गेट पर तैनात वन विभाग के इंचार्ज पर पक्षपात का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शिकायत करने वाले मनोज कुमार मीणा ने कहा है कि मंगलवार शनिवार को खुलने वाले इस गेट से पांडुपल हनुमान जी जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, जबकि इंचार्ज अपने जानकार और रिश्तेदारों को एंट्री दे रहे हैं। मनोज ने आरोप लगाया कि उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्हें गेट पर रोक दिया गया और अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए। वहीं शिकायत वन मंत्री संजय शर्मा तक पहुंचा दी गई है। गौरतलब है कि सिलीबेरी गेट कोर्ट के आदेश से फिलहाल बंद है। पहले यह गेट मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता था। इन दिनों अकबरपुर क्षेत्र के किसान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने खेतों में गोबर से तैयार की गई देसी खाद डाल रहे हैं। किसानों का मानना है कि गोबर की खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति और मिट्टी में कार्बनिक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, साथ ही फसलों का उत्पादन होता है। ग्राम सेवा समिति के व्यवस्थापक रमेश चंद्र पटेल ने गोबर से जैविक खाद तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लगातार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमि की संरचना और उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जैविक खाद का प्रयोग मिट्टी में आए विकारों को दूर करने और उसे फिर से उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। पटेल ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में कच्चे गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे पूरी तरह सड़ाकर और खाद के रूप में तैयार करने के बाद ही उपयोग बेहतर होता है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती रामसिंह नाथ आश्रम जुगरावर की रुंद में इन दिनों चल रही एक अनोखी और कठिन तपस्या श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ विराजमान रुद्रनाथ अघोरी महाराज द्वारा 25 मई से 4 जून तक 11 दिवसीय विशेष तपस्या एवं साधना कार्यक्रम जारी है। महाराज पिछले कई दिनों से सप्त धूणी तपस्या में लीन है। तपस्या के दौरान वे पूरी तरह मिट्टी में लिपटे हुए ध्यान मुद्रा में साधना कर रहे हैं।
रुद्रनाथ अघोरी महाराज ने बताया कि उनकी साधना विश्व कल्याण एवं मानव समाज में सुख, शांति, समृद्धि और सनातन संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज को आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्य और आपसी भाईचारे की आवश्यकता है। राजस्थान में हैंडबॉल के जनक स्वर्गीय हनुमान सिंह खंगारोत को उनकी 21वीं पुण्यतिथि पर जिला हैंडबॉल संघ द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हैंडबॉल खेल को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बारे में खिलाड़ियों को बताया गया। इस मौके पर मैत्री मैच का आयोजन भी हुआ। इस मौके पर संकल्प तिवारी, लोकेश सिंह चौहान, तेज कुमार और कालू राम आदि मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत स्पेक्ट्रा संस्था एवं जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा कार्यक्रम किए गए। इस क्रम में गुरुवार को ग्राम राता खुर्द में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई और इसके बाद पौधरोपण एवं जोहड़ में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्पेक्ट्रा संस्था द्वारा तालाब जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास भी करवाया गया। साथ ही उपस्थित अतिथियों ने संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का अवलोकन भी किया। वहीं जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने जल संरक्षण का संकल्प दिलवाया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन सहयोग से ही सफल हो सकता है। इस अवसर पर भाजपा उत्तर जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी, सरपंच सुषमा वर्मा, अधिशासी अभियंता क्षेत्रपाल यादव, स्पेक्ट्रा संस्था के डिप्टी डायरेक्टर महेश चौहान, प्रोग्राम मैनेजर युवराज गौड़ और जिला समन्वयक गुलाब शर्मा आदि मौजूद रहे। कस्बे के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में सफाई व्यवस्था बदहाल है। इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद अस्पताल परिसर में गंदगी का आलम है और टॉयलेट की भी बदतर हालत हो रही है। जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा सफाई ठेकेदार को पिछले 4 माह से भुगतान नहीं किया गया है। इस वजह से ठेकेदार ने सफाई कार्य बंद कर दिया है। उप जिला स्वास्थ्य केंद्र के पीएमओ मनोज यादव ने बताया कि सरकार द्वारा सीधा ठेकेदार के खाते में पैसा डाला जाता है। जनवरी से अब तक 4 माह का भुगतान ठेकेदार को नहीं मिल पाया, जिससे समस्या पैदा हो गई है। स्थानीय लोगों और मरीजों के परिजनों ने प्रशासन से शीघ्र ही सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। ये अभी क्या है कि पिछले 5-6 महीने से सरकार ने जो इनके बिल हैं वो SN पोर्टल से पेमेंट का वो बनाया है। तो इसमें हम सिर्फ इनसे बिल लेके उनको अपलोड करते हैं SN पोर्टल पे। इसके बाद जयपुर से ही इनके बिल पास होते हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जयपुर से ही आता है। तो अभी बिल हमने इनके लगा रखे हैं, SN पोर्टल पे काम हो रहा है, तो जल्दी इनको पैसा मिल जाएगा। बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए चलाई जा रही पानी के टैंकरों की मुहिम को लोगों ने पुण्य का कार्य बताया है, साथ ही इसकी सराहना की है। ATL की इस मुहिम से जंगल में रहने वाले वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, उन्हें जंगल में ही अपने आसपास ही पानी उपलब्ध हो जाता है। किसान सभा तहसील मालाखेड़ा इकाई की बैठक पंचायत समिति के सामने पार्क में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से 7 सदस्यों की तहसील कार्यकारिणी गठित की गई। इसमें रामलाल, शोभाराम जाट, कजोड़मल, मोहनलाल और बाला राम बैरवा को कार्यकारिणी सदस्य एवं वरिष्ठ किसान नेता जयराम यादव को तहसील संयोजक चुना गया। इस अवसर पर जिला संयोजक मुख्तियार सिंह कर्नावल, महेंद्र सिंह और लोकेश शर्मा सहित किसान उपस्थित रहे। किसानों ने 8 घंटे बिजली, पर्याप्त खाद, बीज, कर्ज माफी, पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाने और MSP गारंटी कानून बनाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। अरे मालाखेड़ा तहसील में किसानों को एक बड़ी समस्या है कि खाद टाइम पर नहीं मिल रहा है जी। आगामी फसल बुआई होगी, कपास की बुआई होनी थी लेकिन वो बगैर खाद के नहीं बो पाई और बोई है तो बहुत कम मात्रा में बोई गई। डीजल, पेट्रोल ये बहुत महंगा हो गया। बिजली की समस्या है हमारे मालाखेड़ा तहसील, तो हम इसकी मांग को उठाएंगे और सरकार या तो इस पर ध्यान दे और नहीं तो हम धरना प्रदर्शन हम मालाखेड़ा तहसील में करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील मालाखेड़ा की एक बैठक नगर पालिका के सामने पार्क में 11 बजे आयोजित हुई। बैठक के अंदर अनेक किसानों ने भाग लिया, जिसमें ज़िले की तरफ से मैं जिला संयोजक मुख्तियार सिंह कर्नावल, महेंद्र सिंह जी और लोकेश सर भी उपस्थित रहे। किसानों ने
सर्वसम्मति से 7 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई, जिस कार्यकारिणी के अंदर सर्वसम्मति से वरिष्ठ किसान नेता जयराम यादव को मालाखेड़ा तहसील का संयोजक चुना गया और जिला सम्मेलन पर चर्चा की गई कि शीघ्र जिला सम्मेलन करवाया जाएगा। और हमने ये मिलकर डिसीजन लिया है कि आने वाले टाइम में किसानों की जो भी कोई समस्याएं होंगी, मालाखेड़ा मजदूर किसान की जो भी कोई समस्या होगी, उसको न्याय दिलाने के लिए हम प्रशासन से बिल्कुल संघर्ष करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर ने खैरतल तिजारा जिले में सांथल का हल्का पटवारी आशा कुमारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस पटवारी के पास भिवाड़ी के शाहडोड़ पटवारी हल्के का भी अतिरिक्त चार्ज है। एसीबी डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि आरोपी पटवारी आशा कुमारी ने एक परिवादी से नामांतरण कराने के बदले 30,000 रुपए रिश्वत मांगे थे। बाद में दोनों पक्षों में 15,000 रुपए में काम करना तय हुआ। परिवादी की शिकायत पर एसीबी टीम ने प्रारंभिक जांच की, जिसमें रिश्वत की मांग की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया। सत्यापन के दौरान आरोपी ने 10,000 रुपए लिए, जबकि गुरुवार को दूसरी किश्त के रूप में 5,000 रुपए लेते ही एसीबी टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया। डीएसपी शब्बीर खान के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपी पटवारी को पूछताछ के लिए थाना ले जाया गया है। ये हमारे एसीबी कार्यालय अलवर में परिवादी उपस्थित हुए थे। 25 तारीख को इन्होंने बताया था कि मेरा म्यूटेशन खुलवाना है, मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, उसका मेरा म्यूटेशन खुलवाना है और इनके पिताजी के नाम में थोड़ा कोई करेक्शन भी करवाना था। तो ये कह रहे हैं कि मैं पिछले 4 साल से करीब मतलब इनके चक्कर लगा रहा हूँ और अब उन्होंने कहा कि आप चक्कर लगाते रहोगे तो आपका काम नहीं होगा, आपको वो मेरे से 20-30 हज़ार रुपये रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। तो हमने उनके इस परिवार पे वेरिफिकेशन करवाया। वेरिफिकेशन में इन्होंने 20,000 रुपये पहले इन्होंने डिमांड किए थे, फिर इनका सत्यापन में इन्होंने 15,000 रुपये लेना इनका तय हुआ। तो सत्यापन के दौरान इन्होंने 10,000 रुपये ले लिए थे और 5,000 रुपये इन्होंने बाद में लेना तय किया। तो वो जो शेष 5,000 रुपये रिश्वत राशि आज हमने इनको देते हुए मौके पर गिरफ्तार किया है। और अभी आरोपी पटवारी क्या नाम है और कहाँ किस हल्के में रहती हैं? ये आशा देवी, ये सांथल का गांव है, मतलब पटवार हल्का सांथल का तहसील का। अलवर में चोरों ने सूने मकान से लाखों की नकदी और सोने चांदी के गहने चुरा लिए। मकान मालिक परिवार के साथ मनाली घूमने गया था। इसका फायदा उठाकर चोर रात के समय ताला तोड़कर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामला रावली विहार थाना क्षेत्र का है। पीड़ित संदीप कुमार मिश्रा ने रिपोर्ट में बताया कि 2 जून की रात बदमाश मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे, साथ ही लाखों के जेवर और घर में रखी 52,000 रुपए की नकदी सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। बुधवार को घर पहुंचने पर चोरी का पता चला। उधर सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। दान के आरोपों को लेकर मचा बवाल और दिल्ली से आए पादरी को लिया हिरासत में। तंवर कॉलोनी में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं और लोगों का लगा जमावड़ा। फैक्ट्री से बिना अनुमति जाती शराब जब्त कर जीएम सहित 3 को किया गिरफ्तार। एमआईए में आबकारी विभाग ने की कार्यवाही। जागरण को लेकर हुए विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। प्रतापगढ़ के आगर गांव में सामने आई घटना। और एक्सप्रेसवे के ठेकेदारों ने काम ठप कर किया प्रदर्शन। 5 माह से अटका है 15 करोड़ का भुगतान। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।